ब्रह्मा नारायण 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 भूपति नारायण 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 माधव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से नारद जी महाराज नारायण नाम का चिंतन करते हुए वहां से जो है चले जाकर के ब्रह्माणी जी को भड़का दिया। बोले संसार के अंदर पतिव्रता स्त्री है तो केवल अनुसुईया के अलावा कोई नहीं। लक्ष्मी जी को भड़का दिया कि लक्ष्मी जी संसार के अंदर पतिव्रता स्त्री अनुसुईया के अलावा कोई नहीं है। जब इस प्रकार से दोनों के जो है हलचल मचा दिया फिर वहां से कैलाश पर्वत में चले गए। जाकर के माता पार्वती जी से प्रणाम करने लगे। पार्वती जी कहने लगी नारद आज तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, चक्कर क्या है? बोले जी संसार के अंदर बोले देखो हमें तो पतिव्रता स्त्री बोले अनुसुईया जी के अलावा पार्वती जी कोई नजर नहीं आती। बाबा शिव जी के दर्शन करने को आया हूँ। कहाँ है? बोले शिव जी तो अभी गए हुए हैं, अभी आने वाले हैं। कहाँ गए? बोले ये पता नहीं। सुनकर के नारद जी कहने लगे रे बोले अनुसुईया जी अरे बोले पार्वती जी संसार में सब बातें झूठी हैं, अनुसुईया के अलावा कोई पतिव्रता स्त्री नजर नहीं आती। तुम फालतू की पत्नियां बनकर के देवताओं की बेटी। सुनकर के अनुसुईया जो है माता पार्वती उसके दिमाग में जो है महाराज बात का बड़ा दुख हुआ। कहने लगी नारद क्या हम लोग पतिव्रता नहीं है? नहीं नहीं बोले मेरी नजर में तो अनुसुईया के अलावा अभी तक कोई नजर नहीं आई। इस प्रकार बोले नहीं मानो तो शिव जी से पूछ लेना। इस प्रकार से महाराज जी कह करके देव ऋषि नारद जी महाराज वहां से चले जाते। पार्वती जी लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी जी रूठ करके बड़ी चिंतित हो गई, अपने महल में जाकर के सो गई। सिर के बाल बिखरे हुए थे, नेत्रों से आंसुओं की धार जाने लगी। भगवान शिव जी ने आकर के देखा, कहने लगे बोले पार्वती जी ये क्या हाल बना रखा? पार्वती जी कहने लगी बोले खबरदार बोले महाराज मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? बोले महाराज ये सब बोले आपकी कमी है। जभी तो नारद ने कह दिया कि संसार में पतिव्रता स्त्री अनुसुईया के अलावा कोई नहीं है। क्या हम लोग बोले पतिव्रता नहीं है? पर ये सब कुछ बोले तुम्हारी कमी है, इस वजह से हमको सुनना पड़ता है। शिव जी हंसने लगे। वो नारद एक दूसरे का घर बिगड़ाने का काम करता है, मान मेरा कहना। नहीं नहीं बोले महाराज आप जाकर के अनुसुईया जी का सत बिगा करके आओ। इधर ब्रह्माणी जी ने हट कर लिया, इधर जो है पार्वती जी और लक्ष्मी जी ने हट कर लिया कि आप जाओ और अनुसुईया का सत बिगा करके आओ, परीक्षा करके आओ देखिए इतनी पतिव्रता है। जब ऐसा विचार करने लगे और समय निकलता चला जा रहा है, आखिरकार महाराज तीनों की तीनों देवताओं की जो पत्नियां थी ये वहां से जो है देवता लोग जब इन्होंने हट कर लिया, संत ब्राह्मणों का भेष बनाया और अनुसुईया जी की जो है परीक्षा करने के लिए जो है बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटा है, तिलक छापे लगे हुए थे और अनुसुईया जी के द्वार के ऊपर चले गए। जाकर के आवाज लगाने लगे, बोले दीक्षा
अनुसुईया जी देख करके विचार करने लगी, रे मेरे द्वार पे कोई संत ब्राह्मण आए हैं। संत ब्राह्मणों की बड़ी भक्त थी महाराज। दौड़ करके प्रणाम करने लगी और विचार करने लगी कि मेरे द्वार पे संत ब्राह्मणों का आवागमन हुआ है। प्रणाम किया, आसन बिछा करके कहने लगी, महाराज बोले आदेश करो, क्या भिक्षा लेना चाहते हो। सुन करके देवता कहने लगे, बोले अनुसुईया जी हमें भूख लग रही है और हम लोग भोजन करना चाहते हैं। अनुसुईया जी सुनकर के हंसने लगी, बोले धन्य हो महाराज, मेरे भाग्य उदय हो गए जो बिना बुलाए मेरे संत ब्राह्मण भोजन करने को आ गए। ये पुण्य पुण्य बिन मिलई न संता, बोले संत संगति संस्कृत कर अंता। जब तक कोई राम जी की दया नहीं होती, पूर्व जन्म का पुण्य इकट्ठा नहीं होता, तब तक संत ब्राह्मण किसी के द्वार पे नहीं जाते महाराज। अनुसुईया जी ने कहा, महाराज मेरा भाग्य बड़ा उदय हो गया, मैं अपने लिए भोजन बना देती हूँ, भोजन करो। पर वो तीनों देवता जो थे छलिया का भेष बना करके जो आए थे, कहने लगे अनुसुईया हमारी शर्त सुनो। क्या शर्त है। बोले आप जो है निर्वस्त्र होकर के हमें भोजन करवाओ तो तुम्हारे भोजन करे, अन्यथा हम जो है वो भूखे ही चले जाएंगे। सुनकर के अनुसुईया जी बड़ी चकित हो गई, विचार करने लगी, महाराज मैं निर्वस्त्र होकर के और फिर भोजन करवाऊं। अनुसुईया जी ने सोचा कि ये कोई मेरे साथ में कोई छल कपट तो नहीं हो रहा है। दिखने के अंदर तो संत महात्मा नजर आते हैं और कोई छलिया तो बन करके नहीं आ गया। अनुसुईया जी महाराज भगवान की भक्त थी, रात दिन भक्ति किया करती थी और भक्ति में शक्ति है भाई। तुरंत महाराज प्राणायाम चढ़ा करके और धारणा शक्ति के द्वारा देखने लगी तो जान गई, रे बोले ये तो साक्षात त्रिलोकीनाथ नारायण भगवान, ये मेरा सत बिगाने को आए हैं। समझ गई, हंसने लगी मनी मन में, कहने लगी तो बोले महाराज ये शर्त मुझे स्वीकार है। हाँ तो बोले जल्दी करो। अनुसुईया जी ने कमंडल से जल लिया महाराज और अभिमंत्रित करके तीनों देवताओं को जल का छिड़काव लगाने लगी और देवता 6-6 महीने के बालक वहां जो है बन जाते हैं। बताओ कितनी शक्ति है भक्ति की। 6-6 महीने के बालक बनकर के रोने लगे। इन छोटे बालकों को देख करके जो है अनुसुईया जी का मन जो है उमड़ने लगा कि जय हो भगवान। वात्सल्य का प्रेम उमड़ने लगा और अनुसुईया जी महाराज बड़ी प्रसन्न हो जाती है। एक एक बालकों को उठा करके अपने स्तनों का पान करवाने लगी और 3 पाल ने अपने पीपल के वृक्ष के नीचे ये झुला दिया है और बड़ी गुनगुनाहट करती हुई जय जयकार कर रही है। बालकों का जो है वो लाड प्यार करने लगी। इस प्रकार से महाराज समय निकलता गया और भगवान अनुसुईया जी के स्तनों का पान करते हुए जब 6-6 महीने का समय निकल जाता, देवताओं की पत्नियों ने सोचा रे हमारे पति देवता न जाने कहाँ गए। लक्ष्मी जी महाराज अपने पति के बिना बड़ी बेचैन रहने लगी और इधर माता
हाजीड़ा आवे नरू का घूमता रे अरे भूमिया उड़ीता मेरे निशान न भूमिया जी मारा देखो आजा तोरो
भक्तराज हनुमान जी महाराज की, श्री भोग्या जी महाराज की, श्री पितृेश्वर महाराज की, लक्ष्मीपति जगदीश भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। भगवान